वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसी लगी आपको हमारी लाइव मीटिंग जो हमने ली? ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके क्वेश्चंस के मैंने रिप्लाई दे पाया हो जितना हो सकता था। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैं फ्रिक्वेंटली इसको करता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें कोई मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे पास जब वो थोड़ा वक्त है वो मैं आप लोगों के लिए निकाल लेता हूँ, और कुछ उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बस अगर थैंकफुल होना है तो सिर्फ गॉड से हो। ठीक है, और किसी से होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ठीक है, अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आप सभी को याद होगा मैं हमारे ACPT जो क्लासेस चल रही हैं उसकी आज जो हमारा एक टॉपिक हम जो कर रहे थे कवर, ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में, उसी के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था हमारा, जिसके अंदर था हमारा ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी। तो मैं आपको ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था कि ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसका अगला पार्ट। बेसिकली ट्रेनिंग वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक पार्ट ऐड किया था जिसको मैंने बोला एक्सरसाइज सिलेक्शन। एक्सरसाइज सिलेक्शन भी ट्रेनिंग वेरिएबल्स का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे इंटेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्पो हो गया। ठीक है, टेम्पो हो गया, ये सब आपके क्या है, ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज सिलेक्शन भी एक ट्रेनिंग वेरिएबल है। ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने में अच्छा करता है। ठीक है, तो आज मैं आपको आपको मैं एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो आज की जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि आप आज ये क्लास देखने के बाद ना आप अपना इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की हेल्प से। देखो, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट आपका तब होगा जब आप ये सारे ट्रेनिंग वेरिएबल से समझ लोगे। ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी पढ़ा चुका हूँ बट वॉल्यूम, ठीक है, टेम्पो, ये सब। तो देखो, आज हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन से दोबारा। अब इधर ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या है। देखो, आज हमारा सेकेंड टॉपिक है एक्सरसाइज सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है, हम एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप आपका कोई क्लाइंट है। ठीक है, आप एक ट्रेनर बन चुके हो या आप ट्रेनर हो, मान लो आप एक ट्रेनर हो ही, कुछ आप में से बहुत से लोग हैं जो ट्रेनर होंगे। ठीक है, तो आप आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसका असेसमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब आपको उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, सोचो। आप किस बिहाफ पे उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे? सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, मुझे बताओ। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बताना। अब आई होप हो सकता है आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी और आगे रिप्लाई दिया होगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका कोई क्लाइंट है या अपने भी आप पे भी लेके चलो, हम लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का एग्जाम्पल है क्योंकि हम ट्रेनर बनने वाले हैं, तो आपको अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस देखना है। क्या देखना है? एक्सपीरियंस देखना है। ठीक है, क्या देखना है? क्लाइंट एक्सपीरियंस देखना है। डिमांड देखनी है उसकी, उसकी क्या डिमांड है। ठीक है, और आपने क्या चेक करना है कि भाई उसकी एक्सरसाइज टेक्निक्स कैसी हैं, एक्सरसाइज टेक्निक्स। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज टेक्निक्स देखनी है। क्या देखना है? अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस देखना है, उसकी डिमांड देखनी है, उसकी डिमांड क्या है, और उसका एक्सरसाइज टेक्निक्स देखनी है। तो ये तो आपको प्राइमरी गोल होना चाहिए जब आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वॉल्यूम तो बात की चीज़ है। पहले तो आपका क्या होना चाहिए भाई, क्लाइंट की एक्सपीरियंस पता होना चाहिए। भाई एक्सपीरियंस क्या है, उसके जो उसका डिमांड क्या है, वो क्यों, उसकी क्या डिमांड है, उसका गोल क्या है। ठीक है, और एक्सरसाइज टेक्निक पता होनी चाहिए। डिमांड के अंदर आपको क्या आ सकता है, क्या उसका कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई गोल है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोई गोल है, तो बेसिक डिमांड ये हो सकती है। या उसका गोल है अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना, ये एक डिमांड हो सकती है। ठीक है, क्या उसका गोल है वेट लॉस करना, ये एक डिमांड हो सकती है, वेट लॉस करना। तो कुछ भी डिमांड हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की जब आप उससे बात करोगे उस हिसाब से। ठीक है, तो क्लाइंट का जब भी आप एक्सरसाइज सिलेक्शन की जब बात करते हो, एक्सरसाइज सिलेक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मेंशन रखना है, पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, होता क्या है, जब हम क्लाइंट के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अब एक्सपीरियंस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आप उसका एक्सरसाइज रिलेटेड तो आपको उसका एक्सपीरियंस पूछोगे भी, लेकिन उसका आप पास्ट एक्सपीरियंस भी पूछोगे, खासकर उसकी हेल्थ रिलेटेड, क्या उसको पास्ट में कभी कुछ हेल्थ इशू थे या नहीं थे। मान लीजिए आपके क्लाइंट को थी लोअर बैक की इशू, ठीक है, लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने उससे पूछा नहीं और आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया और उसके अंदर आपने ऐसे एक्सरसाइजेज ऐड कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, खासकर फॉरवर्ड बैंड्स। ठीक है, आपने उसके अंदर डेड लिफ्ट वगैरह ऐसे एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब आपको नहीं पता, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप क्लाइंट को इंजरी होने के चांसेस हैं।
ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो गया। तो आप जब भी किसी क्लाइंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करो या फिर उसको ट्रेनिंग करा रहे हो, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करा रहे हो, तो हमेशा आपको उसका क्लाइंट का एक्सपीरियंस जरूर पता चाहिए। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, कुछ ऐसा इशू तो नहीं रहा, ठीक है। और अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर हो, ठीक है, और आपके पास एक पर्सनल ट्रेनिंग का ट्रायल आया, मतलब आप जिस क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो वो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ट्रायल ले रहा है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, क्या उसका जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है, खासकर ट्रेनिंग रिगार्डिंग, क्या उसने कभी पीटी ली है ना, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा उस पर्सनल ट्रेनर के साथ, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर इस केस में हम बात करते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट के अंदर, तो आपके पास उसका ट्रेनिंग, उसकी क्लाइंट के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और खासकर उसका मेडिकल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को पता होना चाहिए, उसकी डिमांड आपको पता होनी चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गोल है उसका, या कोई इसको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, उसको वेट लॉस करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बताया, एक्सरसाइज टेक्निक्स। एक्सरसाइज टेक्निक्स क्यों, मान लीजिए आपसे कोई इंसान कह रहा है सर मैं 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ बहुत, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या है, 2-3 साल से बंदा वर्कआउट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसको ट्रेनिंग, इसकी टेक्निक अच्छी होगी, लेकिन आप जब अब उसको कराओगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी ट्रेनिंग टेक्निक कितनी अच्छी है, तो उस बिहाफ पर आप आगे चलोगे, ठीक है। आया समझ में। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आप कभी भी अपने क्लाइंट के एक्सरसाइज सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब एक और पॉइंट ऐड कर लो उसके अंदर, क्या, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। मतलब जो आपके पास जो उस क्लाइंट के पास इक्विपमेंट है, ठीक है, इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है क्या नहीं है, मतलब क्या क्या उसके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है। मान लीजिए इन फ्यूचर आप एक पर्सनल ट्रेनर बनते हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे, मान लो आप किसी के घर पे ट्रेनिंग कराने जा रहे हो, ठीक है, या किसी भी जगह पे से ट्रेनिंग करा रहे हो, आप क्या कहोगे, सर आपके पास आपके पास स्क्वाट रैक नहीं है, मैं आपको स्क्वाट नहीं करा सकता, या सर आपके पास रॉड नहीं है तो मैं आपको एक्सरसाइजेज नहीं करा सकता, या आपके पास डंबल्स नहीं, आप क्या देखोगे, आपके उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिज़ाइन होना चाहिए वो इन चीज़ों के ऊपर बेस होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ उसके अंदर है तो इसका मतलब आप एक सही राइट अप्रोच में काम कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल राइट अप्रोच है आपकी। अब आपने क्या करना है, इसके आगे चलना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी तो आपको पता ही होनी चाहिए, उसको क्या इक्विपमेंट है या नहीं है, जिस तरीके से आप इस पर काम कर रहे हो। मान लो इन फ्यूचर आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हो, आप में से बहुत से लोग कराते भी होगे, तो आप हमेशा अपने क्लाइंट से क्या पूछते हो कि सर आपके पास डंबल्स है, हाँ है, क्या आपके पास रॉड है क्या नहीं है। तो अब उसके बाद जो चीज़ नहीं है तो आप क्या सोचते हो, उसका ऑल्टरनेट ढूंढते हो। तो अब हर किसी घर में जिम तो है नहीं, होम सेटअप तो नहीं, तो क्या आप उसे ट्रेनिंग नहीं कराओगे, नहीं, आप उसको ट्रेनिंग कराओगे, बट अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसको ट्रेनिंग कराओगे, उस हिसाब से उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे जो एक्सरसाइज आपको करानी है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब आगे देख लो, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें जो पता होनी आपको ज़रूरी है। अब मैं इसको एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ ताकि अब इस पर ज़्यादा ध्यान ना जाए आपका, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब समझो एक चीज़, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब आपने ये बातें तो आपको पता चल गई, अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक पेपर पे उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे। तो जब एक्सरसाइज सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, टॉपिक तो हमारा ये ना, एक्सरसाइज सिलेक्शन किस बिहाफ पे होना चाहिए, वो इस बिहाफ पे होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, यहाँ आती है अब ये चीज़।